है दोस्तों। चाहे वो 8वीं हो, 9वीं हो या 10वीं हो, इनके लिए इससे पहले हम जो सहायक क्रिया सीखे, आज हम सीखने वाली प्रेरणार्थक क्रिया। यह 8वीं के लिए भी 1 अंक के लिए है, 9वीं के लिए भी 1 अंक के लिए है और 10वीं के लिए भी 1 अंक के लिए ही है। और यह आज हम सीखने जा रहे हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, इससे मूल क्रिया को हमें प्रेरित करना हो। कैसे, यह मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। यह पहले समझ लीजिए कि जो मूल क्रिया होगी वो मेरे लिए सुनना, मुझे सुनना है। यही क्रिया को मुझे प्रेरणा देनी है। इस क्रिया को प्रेरणा अगर मैं दूंगा तो कैसे? यह प्रेरणा मतलब क्या है? प्रथम प्रेरणा यानी कि मेरे सामने वाले व्यक्ति को वह क्रिया जो करने के लिए कहना या उससे करना। उसके बाद जो है द्वितीय प्रेरणा यानी कि क्या, कि मैं क्या करूंगा, मेरे सामने वाले व्यक्ति से वह काम किसी अन्य व्यक्ति से करवाऊंगा। इसे कहा जाता है द्वितीय प्रेरणा। अब यह प्रथम प्रेरणा जो है, यह थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब यहाँ हम पहले समझते हैं मूल क्रिया या मूल धातु। मूल क्रिया या मूल धातु जो है यह क्या है, आप यह समझ लीजिए। आप यह शब्द देखिए, सुनना। सुनना यह क्रिया जो है, यह क्रिया सुन इससे बनी हुई है। सुन, यह जो है आप समझ लीजिए। अब यह जो मूल धातु है, इसे हमें प्रेरित करना है। मतलब क्या करना है? प्रथम प्रेरणा में मेरे सामने या हमारे सामने जो भी व्यक्ति, उससे हमें क्या करना होगा? सुनाना। यानी कि यह जो है यह क्रिया बन जाएगी सुनाना। यह हो गया प्रथम प्रेरणा। और उसके बाद वही क्रिया जो है, वही क्रिया हम क्या करेंगे, हमारे सामने वाले व्यक्ति से अन्य किसी व्यक्ति से हम वह क्रिया कराएंगे, तो वह होगा सुनवाना। यानी कि आप यह समझ लीजिए, ये सुनवाना। अब यह आप समझ सकते हैं, यह हो गई प्रथम प्रेरणा यानी कि सुनाना, सुनवाना। अब यह कैसे हुआ, यह मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं। यह शॉर्टकट है यह, आप प्रथम प्रेरणा को आप यहां देखिए क्या आया है, आना। यह आना आपको जोड़ना है। और द्वितीय प्रेरणा जो है, इसमें हमें जोड़ना है वाना। यह आप समझ लीजिए। तो वाना जो है ये द्वितीय प्रेरणा में हम जोड़ेंगे। अब यह सुन मूल धातु हो गया। प्रथम प्रेरणा सुनाना, सुनवाना। यानी कि प्रथम प्रेरणा में हम जोड़ेंगे आना और द्वितीय प्रेरणा में हम जोड़ेंगे वाना। अब दूसरा शब्द जो यहाँ है वह है छिपना। छिपना यह शब्द जो है, ये आप समझ लीजिए, इसका मूल धातु जो होता है वह होता है छिप। अब इसे हम आना जोड़ेंगे तो कैसे यह शब्द बनेगा, आप देख लीजिए। यह शब्द इस तरह से बनेगा, छिप आदिक आना। यानी कि आप इसे आप समझ लीजिए कैसे बनेगा। यह आ जो इसके साथ आ जाएगा तो यह होगा छिपा, और ना वैसा का वैसा। यानी कि यह शब्द हम कैसे लिखेंगे, यह शब्द हम इस प्रकार लिखेंगे, छिपाना। अब यह देखिए, छिपना, छिपाना, उसके बाद इसे वाना जोड़ना है। अब यहाँ वाना कैसे जोड़ेंगे, यह छिप वैसा का वैसा है, और इसलिए आप पहले यह समझ लीजिए। यह शब्द मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यह जो हमने प्रथम प्रेरणा बनाई है, यह प्रथम प्रेरणा आप यहाँ समझ लीजिए। यह हो गई, यह है छिपाना। उसके बाद आगे जो है, यहाँ मैंने आपको बताया है वाना जोड़ना है। ये वाना कैसे जोड़ना है आप यहाँ समझ लीजिए। छिप यह मूल धातु है, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, आपको जो है इस तरह समझ लेना है कि छिप अधिक वाना। अब इसका शब्द बन जाएगा छिपवाना। यानी कि आप यहाँ समझ लीजिए, यह जो है यह हो गया छिपवाना। इस प्रकार जो है, इस प्रकार ऐसे शब्द तैयार होते हैं। यानी कि प्रथम प्रेरणा छिपाना, द्वितीय प्रेरणा छिपवाना। इस तरह से जो है, इस तरह से हमें लिखना होता है। लेकिन परीक्षा में हम इस प्रकार नहीं लिखेंगे। परीक्षा में हमें क्या करना है, बस इस तरह से लिखना है। प्रथम प्रेरणा सुनना, सुनाना, सुनवाना। द्वितीय प्रेरणा छिपना, छिपाना, छिपवाना। यानी कि यह आप समझ लीजिए, मैं यहाँ दोबारा ये लिखता हूँ, छिपवाना। यानी कि आना और वाना, छिपना, छिपाना, छिपवाना। आगे जो है वह है चलना।
अब मूल धातु जो है क्या हो गया, वह हो गया चल। अब यह आप समझ सकते हैं कि चल यह मूल धातु हो गया। अब इसे हमें क्या जोड़ना है, आना जोड़ना है। तो यह क्या हो जाएगा, चलाना। यह चलाना हो गया, यानी कि चल इस मूल धातु को हमने आना जोड़ा तो बन गया चलाना। यह चलाना हो गया। परीक्षा में हमें यह चल लिखना नहीं है, सिर्फ मैं मूल धातु क्या है यह मैं आपको बता रहा हूं। मूल धातु दोस्तों बहुत आसान है, यानी कि सुनना, आप ना निकाल दीजिए, छिपना ना निकाल दीजिए, चलना ना निकाल दीजिए, तो वह हो जाता है मूल धातु। और इसे हम जोड़ेंगे आना और वाना। आना जोड़ने के बाद अपना हो जाएगा प्रथम प्रेरणा, और वाना जोड़ने के बाद हो जाएगा द्वितीय प्रेरणा। परीक्षा में हमें यह शब्द मूल क्रिया दी जाएगी, इसे प्रेरित करना है। तो यह जो है यह हो गया चलाना। अब आगे देखिए, चल यह मूल धातु मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाता हूँ, यह चल आदिक वाना। इसका शब्द बनेगा दोस्तों चलवाना, यानी कि आप यह ऐसा का ऐसा आप लिखेंगे चलवाना, यह हो जाएगा। अब यहाँ जो है यह मैंने आपको पहले समझाया, इसलिए सीधा जो इसका प्रेरणार्थक क्रिया रूप जो है मैं यहाँ लिखता हूँ, यह होगा चलवाना। यह जो है यह यहाँ प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणा की क्रिया ये बन गई। अब आगे है डरना। अब यह आप समझ लीजिए कि डरना यह शब्द जो है, यह डरना शब्द यहाँ लिखा है, तो आपको पता चल चुका है इसका मूल धातु क्या है, सही है डर। यह जो है यह डर, यह सही धातु है, यानी कि यह मूल क्रिया या मूल धातु यह होगा कि डर। अब इसे हमें क्या जोड़ना है, आना। मतलब प्रथम प्रेरणा में हमें क्या कहेंगे, ड र आ ना, मतलब इसका हो जाएगा ड रा ना। यह हो गया प्रथम प्रेरणा, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ आना जोड़ा है। यह दोस्तों आना कैसे है, जिसे हम मराठी में कहते हैं काना, यह आ से बनता है और ना वैसा का वैसा, और इसलिए यह हो गया डराना। उसके बाद आगे जो है यही शब्द जो है डर, डर को हमें क्या लगाना है, वाना। मतलब हम क्या करेंगे, सामने वाले को हमें डराना है, लेकिन अगर हम सामने वाले व्यक्ति से अन्य किसी को डराना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो होगा डरवाना। यानी कि आप यह समझ लीजिए यह होगा डरवाना। यह हो गई द्वितीय प्रेरणा। अगला जो है वह है लगना। लगना यह शब्द है तो मूल धातु बन गया लग, और उसके बाद जो है आना, मतलब होगा लगाना, लगाना। यह हो गई प्रथम प्रेरणा। उसके बाद आगे जो होगा वह है लग आदिक वाना, यानी कि लगवाना, लगवाना। यह आप समझ लीजिए, यानी कि यहाँ हम जोड़ते हैं आना, यहाँ जोड़ते हैं वाना, यह हमें समझना। उसके बाद है उठना। अब यहाँ देखिए शब्द पहले आ जाएगा उठ, यह शब्द आ जाएगा, यानी कि यह मूल धातु हो गया। अब इसे हमें क्या जोड़ना है, आना, यानी कि क्या होगा, उठाना। यह हो गई प्रथम प्रेरणा। अब द्वितीय प्रेरणा में क्या जोड़ना है, हाँ बिल्कुल सही है, वाना, वाना यह जोड़ना है, यानी कि उठवाना। अब यह आप समझ लीजिए उठवाना। मैंने आपको बता दिया है कि यह शब्द कैसे बनते हैं, आना। जो भी आप यहाँ समझ लीजिए, प्रश्न पत्र में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, मूल क्रिया को प्रथम प्रेरणा में परिवर्तित करना है। कैसे, सुनना आना जोड़कर, सुनाना सुनवाना, छिपना छिपाना छिपवाना। उसके बाद है चलना चलाना चलवाना, डरना डराना डरवाना। अब ये कैसे है, मान लीजिए कि छिपना है, हम खुद छिपेंगे, हमें छिपाना है, सामने वाले को हम छिपाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सामने वाले से अन्य किसी को छिपाना है तो छिपवाना, अन्य किसी से छिपवाना है, यह उसका प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा। यानी कि आसान सा है कि आप जो है यह समझ लीजिए, यह हो गया मूल धातु सुन, छिप यह जो है यह हो गया मूल धातु चल, यह मूल धातु डर मूल धातु, यहाँ लग और उठ यह है मूल धातु। मूल धातुओं को हमें क्या जोड़ना है, आना और वाना, तभी हमारे बनते हैं प्रथम प्रेरणा और द्वितीय प्रेरणा। दोस्तों ये सबसे आसान है, आना और वाना आप याद रखिए। जो भी आपको मूल क्रिया दी होगी उसे आप प्रथम प्रेरणा में जोड़ेंगे आना और द्वितीय प्रेरणा में जोड़ेंगे वाना। शब्द जो है ये प्रेरणार्थक रूप आपके सामने अपने आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये किसे जोड़ना है, मूल धातु को।
मूल धातु मतलब सुनना पूरा शब्द है, इससे नहीं। सुन यह हो गया मूल धातु और सुनना यह हो गई मूल क्रिया। मूल क्रिया मतलब पूरी क्रिया सुनना, लेकिन इसमें से सुन यह है मूल धातु, यह आप समझ लीजिए। मूल धातु मतलब दोस्तों सुन, छिप, चल, डर, लग और उठ, यह जो है यह सारी की सारी मूल धातु है और इसे आना और वाना जोड़ना है। इससे आपका प्रथम प्रेरणा और द्वितीय प्रेरणा हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद यही है कि आपको यह जो सिखाया गया जो समझ में आया होगा। धन्यवाद।